दोस्तों हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पे या बच्चों की हैबिट्स बदलने पे या लर्निंग डिसेबिलिटी पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो बच्चों के लिए और गार्जियंस के लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसी सीरीज में आज की जो वीडियो है जिस पर हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी की सिर्फ डेफिनेशन पे बात करेंगे। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हम में से क्लासरूम में बैठे हुए कई बच्चे, हमारे बच्चे भी, आम बच्चे भी लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। और चूंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं होता है या बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं और बच्चे एक तकलीफ से, एक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। आपको मैं बता दूं, पहली बात तो ये, डेफिनेशन में जाने से पहले आज हम लोग इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे, फिर इसके सिम्टम्स पे आने वाले वीडियोस में पूरी डिटेल मेडिसिन होती रहेगी। आपको एक बात बता दूं, हाँ, मैं एमएससी जियोलॉजी के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, तो मैं इस पर बात एक बता दूं कि लर्निंग डिसेबिलिटी, पहले तो ये मिथ है कि ये बच्चे सीख नहीं पाते, गलत बात है। ये बच्चे दूसरे वे से सीखते हैं। आपको मैं बता दूं कि लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होते हैं ना, वो किसी एक फील्ड में नॉर्मल बच्चों से, सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे, उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दूसरा फील्ड इनका कमजोर होता है और उस कमजोर फील्ड होने की वजह से हम अक्सर कहते हैं कि यार ये बच्चा तो लर्निंग डिसेबल है, स्कूल वाले या क्लास वाले लोग या टीचर लोग कह देते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी की, कि ये न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कोई एक बेसिक फंक्शनिंग में इफेक्ट होती है। जैसे बच्चा रीडिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, लैग कर रहा है, स्पेलिंग नहीं याद कर पा रहा है, लिखने में इधर उधर कर दे रहा है, वर्ड्स को चेंज कर दे रहा है, शेप, कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको बता दूं फिर एक बार कि बच्चा एक बच्चा है, मैथ्स में कमजोर है, लिटरेचर उसकी जबरदस्त है, आप क्या कहेंगे? मैथ में उसकी कभी 30% पार नहीं हो रही है, लिटरेचर में जबरदस्त है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है? बिल्कुल है, उसका एक स्ट्रेंथ है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। उस बच्चे को, अच्छा, अगर अर्ली, अब ये तो समझ गए कि न्यूरो बायोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, बेसिक प्रॉब्लम है, अगर इसको अर्ली इंटरवेंशन कर दिया जाए, मतलब शुरू में इसको पहचान लिया जाए और बच्चे को उस तरीके से उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या चीज में प्रैक्टिस कराया जाए, ऑब्वियस सी बात है उसमें वो बेहतरीन सक्सेस अचीव करेगा। ये कहना कि मेरे बच्चों का मैथ्स कमजोर है तो नहीं, लैंग्वेज कमजोर है, साइंस कमजोर है, आप समझिए उस बात को कि आपका बच्चा किसी और सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग है, एक चीज में उसको समझ नहीं आ रही, इश्यूज हो रहे हैं, आप बिल्कुल समझिए कि उसमें उसको अलग तरीके से मेहनत करना है, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ। आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा उस बच्चे को कैसे स्ट्रांग किया जाए। तो आज हम लोग ये समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, कि एक न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बायोलॉजिकली, मतलब न्यूरॉन में कुछ इश्यूज है जिसको आज तक किसी ने नहीं जाना, उस इश्यूज की वजह से वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, चीजों को लर्न नहीं कर पा रहा है, या स्पेलिंग नहीं याद कर पा रहा है, या उल्टा लिख दे रहा है रिवर्स वे में, या रीजनिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो इसे करेक्ट किया जा सकता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, अर्ली इंटरवेंशन से आगे एडल्ट में। कई एग्जांपल है अमेरिका में कि कई लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे मैथ्स में डिस्कैलकुलिया के पेशेंट थे, लेकिन बाद में वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो हम इसमें बात करते रहेंगे। अभी आप अपने बच्चों को पहले ये देखना है कि हमारा बच्चा, अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना कि स्यूडो होता है, लर्निंग डिसेबल बच्चा नहीं होता, एक सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, हमने फट से फैसला कर लिया कि यार इसमें कमजोर है, इसमें स्ट्रांग है तो लर्निंग डिसेबल है। नहीं, ऐसा भी होता है कि उसको सही तरीके से प्रैक्टिस ना कराई जाए, सही तरह से उसे आपको बेसिक से अपर लेवल तक ना ले जाए, तो इस तरह भी उसको इश्यू होती है। तो एक ही बार लर्निंग डिसेबल कह देना बहुत सही नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग डिसेबल्स। ज्यादातर परसेंटेज स्टूडेंट्स की में ये प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई एक बेसिक चीजों में कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरे चीज में वो बहुत स्ट्रांग, तेज होता है, स्ट्रांग होता है। इस बात को समझना है। आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में मैं इसके सिम्टम्स वगैरह पे भी डिस्कशन करूंगा और करेक्शन की भी बात करेंगे। जय हिंद।